अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साराज़ किचन और यहाँ पे है जी ईद का दूसरा दिन और बच्चों ने कहा कि कुछ भी उन्होंने मटन चिकन कुछ नहीं खाना, आलू अंडे बनाए जाएं और नाश्ता करवाया जाए। तो मैं सुबह सुबह ये आलू और अंडे बना रही थी। मैंने एक बड़ी प्याज लेके उसको हल्का सा फ्राई किया, लहसुन अदरक डाल के, तो उसमें तमाम मसाले ऐड किए। इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी खुश्क धनिया और थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसमें मैंने आलू भी साथ ही शामिल कर दिए। बिल्कुल बारीक काट के 2 आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए और साथ ही जब इसमें थोड़ा दही ऐड किया मैंने 1/4 कप के करीब। टमाटर वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाले और ये बहुत ही मज़े के आलू अंडे बनते हैं, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ी देर कवर करके इसको पकाया। आलू जब इसमें गल गए तो मैंने इसमें अंडे 4 शामिल कर दिए बीट करके अच्छी तरह से। और यहाँ पे आलू अंडे हमारे बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो गए थे और बच्चों ने बहुत खुश होकर इनका नाश्ता किया। वैसे तो मेरे पास सालन वगैरह सभी पड़े हुए थे, लेकिन कोई भी खाने को तैयार नहीं था। नहीं, उन्होंने कहा कि बस हम तो ना यही खाएंगे। बच्चों को वैसे भी जो मटन चिकन वगैरह इतना ज़्यादा शायद पसंद नहीं होता, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये यहाँ पे आलू अंडे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त से बन के हमारे तैयार हो गए थे और बच्चों ने नाश्ता किया। तो आज बच्चों का प्लान था कि घर में कुछ भी ना बनाया जाए, जो भी हम खाएंगे ना बाहर से मंगवा के ही खाएंगे। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा प्यारा सा मोहम्मद जो है ना माशाल्लाह तैयार होके आ गया है और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये डेली ऐसे ही तैयार होके आता है और बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल हादी और ये दोनों भाई ना बहुत माशाल्लाह प्यारे लगते हैं, हमारे घर की रौनक हैं ये बच्चे। तो ये आ गया था और मुझे दिखा रहा था कि ताई अम्मा मैं तैयार होके आ गया हूँ। तो बहुत प्यारा माशाल्लाह लग रहा था और ये बहुत प्यारी बातें करता है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा इसका जो है ना दिल लगता है। तो यहाँ पे जी दोपहर में तकरीबन शाम के टाइम में 4 बजे के करीब बच्चों ने ये सब चीज़ें मंगवाई थी अपने लिए। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में केक हो ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। केक भी साथ में आ गया था और ये बच्चों ने जो है ना खूब इंजॉय किया पिज़्ज़ा और केक। बच्चे तो यही चीज़ें खा के खुश होते हैं, घर का खाना फिर उनको इतना शायद अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने भी सोचा कि आज खाना नहीं बनाते, बाहर से ही जो है ना कुछ जो भी आएगा फिर बाहर से ही आ जाएगा। तो मैंने पुलाव मंगवा लिया था, बीफ़ पुलाव मैंने मंगवाया था, तो वो फिर हमने रात को खाने में वो खा लिया था। तो यहाँ पे बच्चों ने केक और पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चे तो यही चीज़ें खा के। तो यहाँ पे रात में जो है ना फिर मैंने जो पुलाव मंगवाया था बीफ़ पुलाव और साथ में ये कबाब थे, ये भी बाज़ार से ही आए थे। और ये रायता था, सैलड था, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का पुलाव बना था ये। और ये बहुत ही अच्छा लगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हमने रात में फिर ये पुलाव खा लिया था। और बस ये चीज़ें बच्चों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि घर पे कुछ नहीं बनेगा। तो बस फिर बाहर से मंगवा के खाया। और ईद के क्योंकि दिन है तो इनमें ना बच्चों को ये था कि बाहर जाया जाए, बाहर का बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना आपको पता है कि शौक़ होता है कि बाहर जाएं। और यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ आपको, अब्दुल हादी ने केक खा के तो अपना क्या हशर किया। इसको हमने केक डाल के दे दिया था तो ये खुद ही बैठ के खा रहा था। और ये देखें इसे पूरे का पूरा ये जो है ना केक के अंदर ही घुसा हुआ है। सारे इसके कपड़े भी ख़राब हो गए थे और फेस भी इसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। सभी इसको देख के हंस रहे थे कि इसने अपने क्या हालत बना ली है। तो लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये जी अगले दिन की वीडियो है, तीसरे दिन की वीडियो ईद के। बच्चों ने बहुत ज़्यादा ये इसरार कर रहे थे कि हमने लाहौर जाना है, और लेकिन मेरा मशवरा यही है कि इन दिनों में ना कहीं भी नहीं जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा ख्वारी होती है वहाँ जाके, बहुत ज़्यादा रश होता है और जो ना फिर वो कुछ भी नहीं हम कर सकते वहाँ पे। तो बस बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश कह लें आप, उस पे जो है ना हमें जाना पड़ा और लाहौर चले गए हम लोग बच्चों को लेके। तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 20-25 मिनट में हम वैसे पहुँच जाते हैं, लेकिन क्योंकि रश था तो फिर थोड़ा टाइम तो लगना ही था। तो तकरीबन हम निकले भी शाम के टाइम में ही थे, तकरीबन 6 बजे। तो बस फिर इस तरह से जी सफ़र तय करके अपना हम लाहौर पहुँच गए। और हमने डीएचए जाना था, राया क्लब गए थे हम। तो वहाँ पे जाके तो रौनक तो बहुत थी, लेकिन ये है कि रश भी बहुत ज़्यादा था। कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी, कहीं पे भी इस कदर रश था कि बच्चों को फिर, लेकिन ये है कि ये एक चीज़ अच्छी हो गई कि बच्चों को नसीहत हो गई कि आइंदा जो है ना ईद के दिनों में नहीं बाहर निकलना। उसके बाद जो है ना वही जाया जाए जहाँ भी जाए, वरना बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो उसकी वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा ख्वारी उठाना पड़ती है। तो लेकिन जो है ना बच्चे फिर जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो बच्चों ने खैर इंजॉय तो किया बहुत।
सबसे मुश्किल काम यहाँ पे पार्किंग का था। पार्किंग कहीं नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से कहीं दूर ही पार्किंग मिली। तो यहाँ जी हम पहुँच गए थे और काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना, वो तो हमारे काबू में ही नहीं आ रहे थे। तो वो बस उनको वो चाह रहे थे कि उनको छोड़ दिया जाए और वो खुद ही यहाँ पे ना भागते फिरेंगे। तो बस इस तरह से बच्चों का बहुत दिल लगा हुआ था। यहाँ मोहम्मद जो है, ये देखें, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों भाई माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और ये खुद ही वहाँ पे भागते फिर रहे थे, किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम इसको पकड़ के ला रहे थे। गायब दोनों बच्चे। तो ईद के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। वैसे तो इतना रश नहीं होता, पहले भी हम यहाँ आए थे तो इतना रश नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ से फारिग होकर फिर हमने जाना था जी खाना खाने के लिए। तो ये कनाल रोड पे आप देखें, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरती नज़र आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा की हुई थी और बच्चे बहुत खुश होते हैं ये सब चीज़ें देख के। हम जब छोटे थे ना, तो हम अब्बू के साथ आया करते थे ना, जब रात को हमने निकलना घर से 14 अगस्त को या जो भी कोई ऐसा इवेंट होता था, तो इसी तरह से जो है ना सारा ये डेकोरेशन हुई होती थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था सब कुछ। तो वही देख के हमें याद आ रहा था। मैं बता रही थी अपने बच्चों को कि हम अपने अब्बू के साथ इसी तरह से निकलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब कुछ देख के बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। बहुत रौनक थी वैसे तो, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था ना, तो इसलिए थोड़ा हो रहा था, वरना तो अच्छा लग रहा था। तो अम्मी के घर हम नहीं गए, क्योंकि अगर हम अपनी अम्मी की तरफ में चली जाती तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था। तो अभी हमने खाना भी खाना था और फिर हमने वापसी भी करनी थी, तो रात काफ़ी हो चुकी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे सब कुछ देख के, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ना खूबसूरती थी हर तरफ। तो बस फिर हम अपनी जिस जगह हमने जाना था वहाँ हम पहुँच गए थे और वहाँ बैठ के हमने खाना खाया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, खाना भी बहुत ही मज़े का था। थक भी चुके थे हम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ही काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो बच्चे छोटे ना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और उनकी कोशिश थी कि उनको छोड़ दिया जाए और वो खुद ही यहाँ पे भागते फिरें, लेकिन बार बार उनको उठा के लाना पड़ रहा था कि कहीं दूर ना निकल जाएं। और बस यहाँ से फिर थोड़ी देर हम रुके हैं और खाना वगैरह खा के तो हम यहाँ से निकल पड़े थे। तो बस फिर हमने, क्योंकि घर भी पहुँचना था और हम तकरीबन 12 बज गए थे हमें, तो हम 12:30 बजे जो है ना अपने घर पहुँचे हैं। तो ये जी हमने वापसी कर ली थी। अम्मी के घर हम नहीं गए, उनके पास से होके ही हम वापस आ गए थे। उनको फिर हमने आके बताया कि हम आपके पास आए थे और वहीं से होके गए हैं। तो बस जी मैं फिर घर पहुंच गए थे हम, रात काफ़ी हो चुकी थी। तो काम वगैरह मैं सारे अपने समेट के गई थी, ताकि आके मुझे जो है ना कोई भी काम ना करना पड़े। कुछ छोटे मोटे जो काम थे वो मैंने फिर कर लिए थे। तो बस यहाँ पे मैं फ़ारिग थी। बस बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बच्चे छोटे बच्चे तो गाड़ी में ही सो गए थे। तो बस फिर मैंने आके कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ मेरे काम करने वाले थे वो मैंने किए और उसके बाद मैंने थोड़ा बैठ के तो टीवी भी देखा, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी शायद चीज़ है हमारे लिए कि हमने बैठना है थोड़ी देर के लिए। तो बच्चे तो सोने की तैयारी में थे और मैंने बस थोड़ी देर बैठ के, मैंने और मेरी बेटी ने जो है ना थोड़ा टीवी देखा, तो साथ साथ हमने बातें भी की। और बस फिर इसके बाद जी ये एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई थी ईद के दूसरे तीसरे दिन की। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।